पानी लाने की कोशिश और पानी से ऊपर से बुझाने की कोशिश, क्योंकि ये देखिए फायर ब्रिगेड वहाँ खड़ा है और वहाँ से पानी मार रहा है जो 25 फीट भी नहीं पहुँच रहा है। वहाँ से आग की दूरी है लगभग 100 फीट और ये इनके पास फायर ब्रिगेड के पास कुछ भी नहीं है। आधा घंटा हो गया है, इनके पास कुछ भी नहीं है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे 15 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। आग गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के टावर डी में 9वें फ्लोर पर लगी। देखते ही देखते आग ने 7 मंजिलों को अपनी आगोश में ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी भीषण है कि धुएं का गुबार करीब 5 किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगा। गनीमत रही कि फ्लैट में रहने वाले लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। सीढ़ियों से नीचे की ओर भागे। अपना घर जलते देखकर महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी। सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। धुएं की वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। पत्रकार रवीश कुमार के मुताबिक 7-8 फ्लैट एक सिरे से जले हैं। बगल में पत्रकार अजीत अंजुम का घर है। लपटें वहां तक भी पहुंच रही थी। ऊंचाई वाली सीढ़ी के आने के बाद पानी की बौछारें फ्लैट तक जा रही है। नीचे बड़ी संख्या में लोग असहाय और हतप्रभ खड़े हैं। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में लगी आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली जा रही है। बगल की बिल्डिंग के लोग भी पाइप से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकार अजीत अंजुम ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर आग की जानकारी दी है। ये गौर ग्रीन एवेन्यू अपार्टमेंट है, अभय खंड 2 इंदिरापुरम। इसमें बहुत ज़बरदस्त आग लगी है। यहाँ किसी को भेजना पड़ेगा रेस्क्यू के लिए। फायर ब्रिगेड और डीएम गाजियाबाद को इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त आग लगी है। डी ब्लॉक गौर ग्रीन एवेन्यू अभय खंड 2 इंदिरापुरम। ये आग हमारे फ्लैट तक भी पहुँच रही है और हमने सबको नीचे भेज दिया है। ऊपर से पानी से बुझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं अपने नीचे के फ्लैट को, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी नहीं पहुंचा, और फायर ब्रिगेड जो पहुंचा है, 2 गाड़ी पहुंची है, उसके पास पानी का फ्लो नहीं है, उसके पास वो नहीं है जो लैडर होता है, और ये 6 फ्लोर जल चुके हैं और ये ऊपर के फ्लोर को दूसरे टावर में पानी आ रहा है, ये आग पकड़ रहा है। माफी चाहूँगा, थोड़ा दौड़ते हुए भागते हुए ऊपर नीचे कर रहा हूँ। पानी लाने की कोशिश और पानी से ऊपर से बुझाने की कोशिश, क्योंकि ये देखिए फायर ब्रिगेड वहाँ खड़ा है और वहाँ से पानी मार रहा है जो 25 फीट भी नहीं पहुँच रहा है। वहाँ से आग की दूरी है लगभग 100 फीट और ये इनके पास फायर ब्रिगेड के पास कुछ भी नहीं है। आधा घंटा हो गया है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास लैडर होना चाहिए था, इनके पास उस तरह से एलिवेटेड ढंग से ऊपर तक आने का इंतजाम होना चाहिए था, जो नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ 100 फीट दूर खड़ी है, पानी मार रही है, जो कहने की फॉर्मेलिटी है उससे कुछ नहीं हो रहा है। हम नीचे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से लगातार हम लोग पानी मार रहे हैं। हमारा माली है और हमारे कुछ दोस्त आ गए हैं। ये सामने वाला टावर है जिसमें बुरी तरह से आग लगी है और लगातार धुआं और उसका असर आप देख सकते हैं। अभी तक फायर ब्रिगेड का लैडर वाली गाड़ी जो होती है अभी तक मुझे नहीं दिख रही है। नीचे से कहीं से पानी मार रहे थे जो कहीं पहुंच नहीं रहा था। अभी सोसाइटी की तरफ से जो एक पानी का ये होता है वो, और अपना जो हमारे घर के फ्लैट से जो पानी खींच सकते थे उसके ज़रिए सामने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इंदिरापुरम का इलाका है। ये तो देखिए फायर ब्रिगेड सिस्टम है यहाँ। मेरे ख्याल से शायद 1 घंटा हो गया होगा। अरे नीचे आग लगी है यहाँ भाई। ये फायर ब्रिगेड के लोग अब ऊपर पहुंचे। बुरी तरह से आग है। 9th फ्लोर, 11th फ्लोर, अब ऊपर छत पर पहुंचे। अब ये ऊपर छत पर अभी फायर ब्रिगेड वाले ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन अब
बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, भाग जाना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली जान पर आएगी तो हम भी भागेंगे। लेकिन अगर यहाँ नहीं होते तो हमारे ठीक नीचे 2 फ्लोर आग पकड़ चुकी थी, 2 फ्लोर 10th और 11th शायद। और अगर ऊपर से हम पानी डाल के ऐसे नहीं करते जो हम लोगों ने किया तो हमारे टावर में आग पहुंच चुकी थी, ऊपर भी आती, हमारे फ्लैट तक भी आती, नीचे भी जाती, दूसरा टावर भी उसी तरह से तबाह होता जैसे सामने वाले। अब ये देखिए धुएं का गुबार, अरे इधर भी है चारों तरफ से। अब फायर ब्रिगेड वाले छत पर पहुंचे, लेकिन इतनी इमरजेंसी में जो रेस्पॉन्स होना चाहिए था, जितनी गाड़ियां, जितना लैडर वाला, क्या वो रेस्पॉन्स हुआ? आप जज कीजिए। आप नीचे दिख रही है यूपी फायर सर्विस की एक गाड़ी आई है दूर कहीं सोसाइटी के गेट पे, लेकिन उनकी सीढ़ी जो लैडर जो है, एलिवेटेड जो क्रेन जो भी कहते हैं उसको, वो अभी तक कहीं एक्शन में हमारे इधर नहीं दिख रहा है कम से कम। और आग की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे चालक है, हमारे मित्र हैं प्रतीक, ये हमारा माली है, और हम सब लोग सामने वाले फ्लैट में इसलिए बुझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो धुआं और वो आग की लपट हमारे फ्लैट तक भी पहुंचेगी। और हमारे फ्लैट का सवाल नहीं है, पूरे टावर में 20 फ्लैट 30 फ्लैट कहाँ कितनी तबाही होगी। लोग खाली कर चुके हैं पूरा अपार्टमेंट। ये स्थिति है आग की। चीफ फायर ऑफिसर राहुल कुमार ने कहा, कोई हताहत नहीं हुआ है, कुछ लोग फंसे हुए थे, फायर सर्विस ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया है। आज समय सुबह लगभग 8:50 फायर स्टेशन वैशाली से सूचना प्राप्त हुई थी। गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में 9वें तल्ले पे आग लगी है। हमारी 5 गाड़ियां जो वैशाली फायर स्टेशन, साथ ही नोएडा, नगर गुरुवाली, साहिबाबाद और अन्य स्टेशनों से गाड़ियां मंगाई गई। ऊपर आके देखा तो 2-3 फ्लैटों में आग लगी थी और कुछ लोग फंसे हुए थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने आग बुझाने के साथ साथ लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही जो विशेष रूप से एक महिला और एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो ऑक्सीजन पे थे, उनको सीढ़ियों के माध्यम से नीचे रेस्क्यू करके उतारा गया और एम्बुलेंस से तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही घटनास्थल पे अभी 17 गाड़ियां हमारी मौजूद हैं। सभी प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, साथ ही SDRF और जो सिविल डिफेंस घटनास्थल पर मौजूद है। साथ ही नोएडा और अन्य लोग जो फायर सर्विस की टीम, अन्य स्टेशनों से सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद है घटनास्थल पे। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। त्वरित कार्रवाई से आसपास के 20 से ऊपर फ्लैटों को सुरक्षित बचाया गया है और आग को पूर्ण रूप से इस समय तक बुझा दिया गया। घटना के सामने आए वीडियो में धुआं दूर से ही उठता नजर आ रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी धुएं का गुबार साफ नजर आ रहा था। ऐसे में लोगों ने इस भयावह घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। एम्बुलेंस और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। बिल्डिंग और आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया है। लोगों को इलाके से दूर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने पुलिस कमिश्नर, डीएम को तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।